नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। देशोन्नति की इस खास सीरीज में हम बात कर रहे हैं विदर्भ के सिंचाई अनुशेष की। पिछले एडिशन में हमने आपको बताया कि किस तरह से इस मामले में दूसरी पीआईएल दाखिल की गई और तत्कालीन फडणवीस सरकार ने भी इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया। सरकार के इस रवैये से एक और जहां विदर्भवादी नाराज थे, तो वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। अदालत ने सख्त लहजे में न सिर्फ पीआईडीसी और सरकार को फटकार लगाई, बल्कि महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश भी जारी किया। कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो चल रहा है वीआईडीसी कोई ठीक नहीं काम कर रही है, ऐसा हमको लग रहा है, और वीआईडीसी ने कोई पैसे देंगे नहीं वीआईडीसी को, क्या काम करेंगे। इसलिए हकीकत क्या है, इसीलिए हम माननीय चीफ सेक्रेटरी जो है महाराष्ट्र शासन के, उनको कहते हैं कि उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट दे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जब उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट दिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट इतना खपा हुआ कि उन्होंने कहा ये वेग और कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट जो है ये वेग एफिडेविट है, तलब किया जाए। और माननीय सुप्रीम हाईकोर्ट के और आदेश के अनुसार माननीय मुख्य सचिव हाजिर हुए हाईकोर्ट। देखिए माननीय कोर्ट ने कहा कि आप सीरियस दिखते नहीं हो, याचिकाकर्ता ने जो भी सवाल उपस्थित किए हैं उसका ठीक से आपने जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि साहब हमको तारीख दीजिए, हम फिर से एफिडेविट। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और सरकार को लगाई गई फटकार के बावजूद विदर्भ के सिंचाई प्रकल्पों का काम कछुआ गति से चलता रहा। एक और जहां अदालत में तारीखों का दौर जारी रहा, तो वहीं विदर्भ का सिंचाई अनुशेष दिनों दिन बढ़ता रहा और करीब 12 साल बीतने के बाद भी आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई में आने वाली थी। 12 साल से काम चालू है, 23 साल हुए हैं, 23 साल आया, अभी 24 आ रहा है। 12 साल में 6.5 लाख में से सिर्फ 1,80,000 हेक्टेयर जमीन जो है उसको ही सिंचाई के अंदर लाया गया है। अब बाकी के कब लाएंगे? 6.5 लाख में से 2 लाख हेक्टेयर भी जमीन अभी तक सिंचाई के प्रावधान हुआ उसके लिए उपलब्ध नहीं हुए। ये टाइप 1 हुए। टाइप 2 देखो, उसमें तो हालत बेकार बहुत ही भलक करे। 4,60,000 हेक्टेयर जमीन है टाइप 2, मतलब जिसका काम चालू था, काम चालू होना है, तो उन्होंने कुछ काम चालू किया। उसमें सिर्फ 9,000 हेक्टेयर जमीन लगभग, देखिए 4,60,000 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ 9,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अंदर आई है। 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन कब आएंगे? और इनको सब जो अप्रूवल्स है सब सैंक्शन मिलकर 12 साल हुए। 12 साल में 4.5 लाख हेक्टेयर में से सिर्फ 9,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अंडर आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार दावा कर रही है। और तीसरा जो है टाइप 3, वो उसमें देखाओ, उसमें उन्होंने कहा है कि 60,000 में से 10,000 हेक्टेयर आई है, मतलब करीबन 10 लाख हेक्टेयर जमीन में से आज भी 12 साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन में से 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अंदर आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के एफिडेविट से दावा है। कब आएगा ये? कब आम आदमी को और न्याय मिलेगा? तो आपने देखा कि मौजूदा समय में विदर्भ का सिंचाई अनुशेष किस हद तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार और वीआईडीसी अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जाहिर है मुंबई में बैठे सत्ताधीशों को विदर्भ में कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या इसका एकमात्र समाधान स्वतंत्र विदर्भ राज्य ही है? जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति की यह खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।